brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका डे 4 और पीसी में आते हैं रविंद्र जडेजा यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि इंडिया का काफी ज्यादा बुरा हाल हो चुका है। खराब बैटिंग फर्स्ट इनिंग में भी और यहां पे भी दोनों ओपनर आउट हो चुके हैं। तो रविंद्र जडेजा ने अब जवाब दिया है इंडिया की खराब बैटिंग परफॉर्मेंस पर। जो बॉलर्स को विकेट्स इतनी ज्यादा नहीं मिल पाई जितनी साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने विकेट्स ली हैं, उसके बारे में भी जडेजा ने बोला है। गुवाहाटी के पिच के बारे में भी उन्होंने बोला है। और क्या अगली जो टेस्ट सीरीज होगी भारत की, उसमें इस रिजल्ट का कोई फर्क पड़ेगा या फिर नहीं, इसके बारे में भी बोला है। और इसके अलावा आखिरी दिन पे क्या होगा भारत का गेम प्लान, क्या ड्रॉ करवा सकती है टीम इंडिया, क्या विश्वास है, इन सब बातों पे रविंद्र जडेजा ने बात की है। तो अब शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले पिच को लेकर रविंद्र जडेजा ने क्या बोला है। तो रविंद्र जडेजा बोलते हैं कि भाई द बॉल हैड स्टार्टेड टर्निंग व्हेन वी वर बॉलिंग, यानी जब हम बॉल करवा रहे थे तब बॉल शुरू हो गई थी टर्न होना, लेकिन उनके बैटर्स सेट थे। फर्स्ट इनिंग की उनके पास काफी बड़ी लीड थी, उन्होंने पैनिक नहीं किया। और फिर वो यही बोलते हैं कि टर्न जितना एक्सपेक्टेड था उतना तो हुआ, लेकिन उन्होंने अच्छी बैटिंग भी की। तो यानी जडेजा बोलते हैं कि उन्होंने अच्छी बैटिंग की है। इसके अलावा एक और उनका कमेंट है पिच को लेके। तो पिच को लेके वो कहते हैं कि जब हम पहले 2 दिन बॉलिंग कर रहे थे तब विकेट में एक भी दाग नहीं था, शीशे की तरह पिच चमक रही थी। और जब वो बॉल डालने आए तब उनके पेसर्स ने पहले विकेट ली और उससे स्पिनर्स प्ले में आए और उनकी बॉल फिर टर्न और बाउंस भी कर रही थी। अगर ऐसी सिचुएशन में हम पहले बैटिंग करते तो शायद हम जो है जीतने की पोजीशन में होते, पर अभी जो है टॉस हारने से भी काफी ज्यादा फर्क पड़ा है, लेकिन वो आपके फेवर में नहीं होता, सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, लेकिन इसका इफेक्ट तो पड़ता है। तो यानी कि रविंद्र जडेजा टॉस को भी कहीं ना कहीं ब्लेम करते हैं। उन्होंने बोला कि भाई टॉस अगर हम जीतते तो शायद हम जीतने वाली सिचुएशन में होते, पर वो किसी के जो है हाथ में नहीं है टॉस जीतना, पर उससे अफेक्ट पड़ता है। और पहले जब इंडियन बॉलर्स बॉल करवा रहे थे, जब आपको याद है कुलदीप यादव ने 4 विकेट भी ली थी, तब वो कहते हैं शीशे की तरह थी विकेट, और उसके बाद जो है विकेट जो है स्पिन के लिए और ज्यादा बेहतर होती गई, लेकिन जब हमारी बॉलिंग थी तब हमें इतनी मदद नहीं मिल पाई। तो जडेजा ये बोलते हैं कि बॉलर्स को तब मदद नहीं मिली जब इंडियन बॉलर्स बॉल करवा रहे थे, लेकिन जब साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने बॉल करवाई, जब उनके पेसर्स ने शुरू में विकेट ली, उसका काफी ज्यादा फायदा हुआ साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को। तो यानी कहीं ना कहीं वो ये भी बोलते हैं कि अगर भारतीय पेसर्स बुमराह और मोहम्मद सिराज, या फिर इवन अगर आप नीतीश कुमार रेड्डी को भी लगा लो, अगर ये लोग ऊपर से विकेट्स लेते तो फिर स्पिनर्स के लिए और ज्यादा इजी होता, पर क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, इस वजह से भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है और टॉस को भी जडेजा ब्लेम करते हैं। इसके बाद जडेजा बात करते हैं साउथ अफ्रीकन टीम पे और जो आखिरी दौरा हुआ था। तो वो कहते हैं कि देखिए, मुझे नहीं लगता कि 2019 में जो साउथ अफ्रीकन टीम आई थी और इस साउथ अफ्रीकन टीम में कोई बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि साउथ अफ्रीका को तब भारत ने हराया था, लेकिन उनके जो प्लेयर्स हैं वो ज्यादातर सेम है। पर बात वही है कि वो लोग तब जो है टॉस हारते थे और अब वो टॉस जीत रहे हैं, बेटर सिचुएशन में है। सो नाउ वी हैव टू प्ले गुड क्रिकेट एंड ट्रस्ट आवर डिफेंस। हमें अच्छा क्रिकेट खेलना होगा, अपने डिफेंस को ट्रस्ट करना होगा, और 5वें दिन पे अगर हम ड्रॉ करने में भी कामयाब हो जाते हैं तो एक विन विन सिचुएशन है, ये बोलते हैं जडेजा। वो ये कहते हैं कि देखिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम जीतने वाले हैं, बट अगर ड्रॉ भी करवा दें ये भी बहुत बड़ी सिचुएशन होगी, और टॉस को एक बार फिर वो कहते हैं एक बड़ा फैक्टर है। इसके बाद जडेजा बोलते हैं इंडिया की पुअर बैटिंग यानी खराब बैटिंग पे। वो कहते हैं जब आप अच्छी सिचुएशन में हो तब बैटर्स जो है फ्रीली खेल सकते हैं, और जब 500 प्लस का टारगेट आपके सामने हो तब प्लेयर्स पे बहुत जो है काफी प्रेशर होता है, और उस केस में स्पिन और बाउंस को भी टैकल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है। जब स्पिन और बाउंस पिच में हो और तब बैटिंग करना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। फिर वो कहते हैं कि देखिए, 2012 से 2024 तक हम जो है एक भी सीरीज घर पे नहीं आ रहे थे, तब हम टॉस भी जीता करते थे और बड़े स्कोर भी लगाते थे और इनिंग से मैच भी जीतते थे। वो फिर ये भी बोलते हैं कि मेरे और टीम के लिए ये चैलेंजिंग सिचुएशन है, पर हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड से आगे बढ़ेंगे, और इंडिविजुअल अपना 100% देना चाहता है। ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं जो खराब खेलने जाए, लेकिन गलतियों से सीखकर ही आगे बढ़ना होगा। तो यानी कि वो कहते हैं कि भाई बैट्समैन जो हैं, ऑब्वियसली जब 500 रन का टारगेट हो तब बैटिंग करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये भी बात है कि भाई आपको इस सिचुएशन में भी बैटिंग करनी आनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी यार कितने ऐसे दौरे हुए थे जब भारतीय बल्लेबाजों ने मैच बचाए हैं, जब इतने रन पड़ गए थे उसके बावजूद मैच जो है भारत ने कई बार जीते भी हैं। तो उसके इस वजह से आपको याद होगा वो कोलकाता टेस्ट मैच जहां पे फॉलो ऑन हुआ था, वहां पे भी राहुल द्रविड़
और वीवीएस लक्ष्मण, उन दोनों की बैटिंग थी। अभी ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, हालिया भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब 46 ऑल आउट हुई थी एटलीस्ट हिम्मत दिखाई थी सरफराज खान जब उन्होंने 150 मारा था और ऋषभ पंत ने जब उन्होंने 99 मारा था। तो ऐसा नहीं है कि बल्लेबाज जो है बड़े स्कोर के आगे परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन जडेजा को लगता है कि तब जो है बैटिंग करना ज्यादा आसान होता है जब बहुत बड़ा स्कोर आपके सामने ना हो। इसके बाद वो बात करते हैं अगली सीरीज के बारे में। तो उनसे पूछा जाता है कि क्या आपको लगता है कि ये रिजल्ट जो है अगली सीरीज पर फर्क पड़ेगा? तो वो कहते हैं कि अभी 8 महीने बचे हैं अगली सीरीज में, मुझे नहीं लगता कि इस रिजल्ट का कोई भी जो है इफेक्ट अगली सीरीज पर होगा। Nobody wants to lose a series in India, कोई भी घर पे सीरीज हारना नहीं चाहता है। हम जो है अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड जो है रखने की कोशिश करेंगे और इस मैच को ड्रॉ करवाने की भी कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि हम ये सीरीज जीत रहे हैं, लेकिन अगर इस सिचुएशन में हम जो है ड्रॉ करवा देते हैं तो हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। इसके बाद रविंद्र जडेजा बात करते हैं यंगस्टर्स के बारे में। ये तो उन्होंने बोल दिया कि भाई किस तरीके से ये मैच हमें ड्रॉ कराने किसी भी हालत में और पूरी हम कोशिश करेंगे। फिर उनसे यंगस्टर्स के बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि देखिए, जब टीम में 3-4 यंगस्टर्स हों और हम हारते हैं तो ये हाईलाइट किया जाता है कि एक्सपीरियंस नहीं है टीम में, पर जब हम जीत जाते हैं तो यहां कहा जाता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, घर पे तो आपको भाई जीतना ही था, अगर घर पे भी नहीं जीतोगे तो कहां जीतोगे। तो इस सिचुएशन में जो है ये लोगों का मानना होता है। फिर वो कहते हैं कि अगर यंगस्टर्स ऐसी सिचुएशन में जो है सीखेंगे, इस सिचुएशन से सीखेंगे और मैच्योरिटी से खेलेंगे तो वो आगे जाके अच्छे मैच्योर प्लेयर बनेंगे और उनमें काफी ज्यादा जो है एक्सपीरियंस भी आएगा और आगे उनका फ्यूचर जो है काफी अच्छा रहेगा। तो यानी कि जडेजा बोलते हैं कि इस सिचुएशन में यंगस्टर्स को हमें बैक करना चाहिए, उनको भी काफी कुछ सीखना चाहिए ऐसी सिचुएशन में जब आप हार रहे हो। और फिर जडेजा बोलते हैं कि भाई जब हम घर पे जीत रहे होते हैं तब तो हर कोई यही बोलता है कि यार घर पे जीत गए तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन अगर हम घर पे हार जाते हैं तो लोग हमें बोलते हैं कि यार आप घर पे हार गए, घर पे कैसे हार गए, तो वो एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। लेकिन बात तो फिर वही है ना कि जब इतना बढ़िया इंडिया का रिकॉर्ड हो पिछले 10 साल का कि आप घर में एक भी सीरीज नहीं हारे हो, लास्ट वो 2012 इंग्लैंड सीरीज थी जो इंडिया घर पे हारा था, उसके बाद से विराट कोहली, रोहित शर्मा ये जो कैप्टन थे, उसमें आपको याद होगा रोहित शर्मा लास्ट ईयर जब कैप्टन थे तब सीरीज वो हारे थे और उसका कितना ज्यादा फर्क पड़ा था। उसके बाद वो कैप्टन भी नहीं रहे, वो टीम से भी नहीं खेल पाए, जो खाली बीजीटी हुई उसके बाद से। तो काफी ज्यादा फर्क पड़ता है जब आप घर पे सीरीज हार जाते हो। तो विराट कोहली के अंडर एक भी सीरीज भारत जो है घर पे नहीं हारा था। अगर एक मैच भी हारते थे तब भी इशू बनता था, तो इशू तो बनता ही है। लेकिन रविंद्र जडेजा जो है वो बात करते हैं कि टॉस पे उन्होंने बोला है कि टॉस हारने से भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। भारतीय टीम टॉसेस नहीं जीत रही है, उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो ये सारी बातें की हैं रविंद्र जडेजा ने और उन्होंने कहा होपफुली 5वां जो दिन होगा इस टेस्ट मैच का उसमें भारत जो है सेशन बाय सेशन जाएगा और अच्छी बैटिंग करने की कोशिश करेगा और अगर हम ड्रॉ भी कराएं तो हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। तो आज की डेट में ऐसी हालत हो गई है कि अगर हम सीरीज हार गए और आखिरी मैच ड्रॉ भी करा दिया तो भी भारत के लिए एक बड़ी बात है। होपफुली ये दिन जो है जल्दी बीतेंगे और भारत के अच्छे दिन दोबारा वापस आएंगे। लेकिन फिलहाल यही अपडेट है और जडेजा ने यही बोला है। अगर आपको ये पीसी पसंद आई हो, वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।